Hello students, welcome to Math IQ Study Point. Today we have to start exercise 13.3 Surface Area and Volume. 13.2 तक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम 10th की मैथ एनसीईआरटी कर रहे हैं और आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे और बेल का आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बिकॉज उससे जब भी नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आगे की वीडियोस भी देख पाएंगे। ओके, 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ए मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक आपके पास गोला है मेटल का जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड, उसको मेल्ट कर दिया गया एंड रिकास्ट, और उसको दोबारा से बना दिया गया इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में, ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो ये कोई एक गोला है, उसको आपने सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हुआ कि आपने जब इसको मेल्ट करके सिलेंडर में कन्वर्ट किया तो इसका जो मटेरियल है उसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है वो सेम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास स्पेयर का आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम, क्योंकि आर आपको गिवन है, और सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने के लिए आपको रेडियस एंड हाइट की जरूरत पड़ती है। पाई आर स्क्वायर एच होती है, तो आर आपके पास है तो आपको एच फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ द मेल्टिंग स्फीयर, उसको आपने R1 से डिनोट किया है जो 4.2 सेंटीमीटर है। उसके बाद में जो सिलेंडर है उसका रेडियस आपकी R2 है, जिसको रेडियस ऑफ द सिलेंडर आपको कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में आपको निकालना क्या है, हाइट। हाइट आपने मान लिया कि h है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। मैंने अभी बताया कि हमने स्पेयर को एक सिलेंडर में कन्वर्ट किया है तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। तो आपका जो स्पेयर है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो इक्वल है पाई आर स्क्वायर एच के। R2 आपने सिलेंडर की रेडियस को मानना है, R1 आपने किसको मानना है, आपने स्पेयर, मेटेलिक स्पेयर है उसकी रेडियस को मानना है। तो ये 4/3 पाई R1 का क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं, तो मान लो इस पाई को आप इधर लेके जाओगे तो नीचे चला जाएगा, या इसको लेके आओगे तो नीचे, तो पाई से तो आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आएगा 4/3 आर क्यूब, R1 का क्यूब, R1 का क्यूब मीन्स आपका 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ओके, उसके बाद में किसके इक्वल है ये, R2 का स्क्वायर एच के इक्वल है। तो R2 आपके पास क्या है, 6 इंटू 6 उसका स्क्वायर, और एच आपने मान ली हाइट एच है। तो यहाँ पे आपका 6 7 जा होता है 42, 6 7 जा 42 होता है। जब ये 6 को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो नीचे आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आप 3 से काट सकते हो इसको, कितने में कट जाएगा, ये 1 जा पे जाएगा और 4 जा पे जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास h बचा है 4 इंटू 1.4 इंटू, मैं 7 को करूँ तो 0.49। ठीक है, ये आपके पास h बचा है। आप 14 4 जा लिख लो और 0.49 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 4 जा होता है 56, तो 5.6 इंटू 0.49। अब इनको आप जो मल्टीप्लाई करोगे, जो h आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे हाइट ही पूछी है, यहाँ पे पूछी है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.7। क्या है ये, सेंटीमीटर। देखो अगर कोई भी लेंथ होती है, कोई हाइट होती है, वो आपकी सिंगल यूनिट में आती है। जब आपका एरिया होता है स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम होता है तो क्यूब में आता है। वो किस लिए आता है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, और अभी भी देख लो, क्योंकि इसमें हाइट है, हाइट इसमें मतलब कोई ऊंचाई है जो एक बार लेंथ है उसके, हाइट है इस तरह से कोई हाइट है, वो एक लेंथ है सिंपल, जिसको आप सेंटीमीटर मीटर में नापते हो। स्क्वायर, स्क्वायर वॉल्यूम, सॉरी स्क्वायर एरिया, एरिया के अंदर क्या होता है, एरिया के अंदर आपका होता है कि आप किसी यूनिट को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, जैसे पाई आर स्क्वायर एच,
2 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एल, जिसका भी आप फॉर्मूला देखोगे उसके अंदर, सॉरी 2 पाई आर एच, तो यहाँ पे एक आर और एक एच दो बार आपकी यूनिट मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ पे आर और एल दो बार यूनिट मल्टीप्लाई हुई है, तो यूनिट का स्क्वायर होगा। किसी का भी फॉर्मूला आप उठा के देख लो, स्क्वायर के एरिया के अंदर आपकी कोई भी यूनिट दो बार ही मल्टीप्लाई हुई होती है, और जो वॉल्यूम होता है तो उस यूनिट को आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो आपने R1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे दो बार R को मल्टीप्लाई करके एक बार H को कर दिया है, तो यूनिट 3 बार मल्टीप्लाई हो गई है, तो क्यूब हो गया है, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर। आपकी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो एक बार आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेटेलिक स्फीयर ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तीन मेटेलिक स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली दी गई है। आर मेल्टेड, उनको मेल्ट कर दिया जाता है टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड, और उनके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। देखो यहाँ पे तीन स्फीयर दिए हुए हैं, ठीक है, तीनों के तीनों को क्या कर दिया है इसने, पिघाल दिया है और मिला दिया है, उससे एक मोटा स्फीयर बना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर कितनी मेटल लगेगी, जो इन तीनों की मेटल है वही लगेगी, और टोटल इनके अंदर कितनी मेटल लगी है, इन तीनों के वॉल्यूम का ऐड V1, इसका वॉल्यूम मान लो V1 निकल के आ रहा है, इसका V2 आ रहा है, इसका V3 आ रहा है, तीनों को ऐड कर दो, ये किसके इक्वल हो जाएगी, जो ये आपका बड़ा वाला वॉल्यूम स्फीयर है उसके वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगी। तो आप देखिए किस तरह से करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ थ्री स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है। तो आपका, मैंने माना कि सॉरी, आपका एक स्फीयर है उसका R1 रेडियस कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, दूसरा है उसकी मान लो R2 है जो दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तीसरे स्फीयर की रेडियस मान लो R3 है जो दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और आपको R बड़ा वाला R निकालना है, ठीक है। इस बड़े वाले स्फीयर के रेडियस आपने R मानी है, ठीक है। तो तीनों के तीनों का जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको पता है कोई भी स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो मैंने एक का निकाला 4/3 पाई आर, वन का क्यूब करो, वन का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, दूसरे का आपका हो गया 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 8 का क्यूब, तीसरे का हो गया 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 10 का क्यूब, और ये क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहाँ से देखो इन सब में से आप क्या कर सकते हो, 4/3 पाई कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू आपके पास क्या बचा हुआ है 4/3 पाई बड़े वाले आर का क्यूब। तो यहाँ से 4/3 को आप नीचे लेके जाओगे तो ये दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया, यहाँ से आपके पास निकल के आ गया कि जो आपका आर क्यूब है जो आपको निकालना है वो आपका किसके इक्वल आया है, वो आपका आया है 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब आपका होता है 6 6 जा 36 और 36 6 जा आपका होता है 216, तो 6 का क्यूब हो गया 216। अब आपका 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या होता है 8 8 जा 64 और 64 8 जा आपका कितना होता है, ये होता है आपका 512। ओके, और 10 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरोस। ओके, वैसे आपको टाइम मिनिमम 10 तक क्यूब याद रहने चाहिए। ओके, तो उसके बाद में आपके पास क्या निकल के आ गया आर क्यूब, आर क्यूब इज इक्वल टू आप इसको ऐड करो 216 आपने इसके अंदर ऐड किया और 1000 के अंदर इनको ऐड कर दो, तो यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 7, तो ये आपके पास 1728 हो गया आर क्यूब। तो आर क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1728 क्यूब रूट ऑफ, तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, इससे आपका जो स्फीयर है उसकी रेडियस निकल के आ जाएगी जो आपका होता है ये 12 का क्यूब रूट।
ओके, वैसे अगर आपको क्यूब रूट निकालना नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने की। आप मैं उसमें नॉर्मल फॉर्मूले बता रखे हैं कि आप किस तरह से निकालते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने वाला वीडियो का मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर नहीं भी आपने देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, आप उसमें देख लेना। एक्चुअली ये मैं थोड़ा बता देती हूँ कैसे निकलेगा। देखो 8 है, 8 किसके क्यूब में आता है? दिस 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 2 के क्यूब में आता है ये। तो अब हमारा पहला डिजिट तो 2 हो गई, ये फाइनल हो गए। फिर उसके बाद आप 3 डिजिट काट दो। उसके बाद देखो कि किसी के क्यूब से छोटा होना चाहिए, जो आगे जो भी आपकी वैल्यू बची हुई है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब उसके इक्वल या उससे छोटी होनी चाहिए। तो 1 के क्यूब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है। 2 का क्यूब तो फिर 8 हो जाएगा, ये 8 से तो बहुत छोटा है, तो यहाँ पे 1। और एक्चुअली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसे ही होते हैं कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मोस्टली परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ही होते हैं। ये ओनली जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होता है ना, उसका फॉर्मूला है। और आपके क्वेश्चन चाहे आप कॉम्पिटेटिव में चले जाओ, चाहे आप एमपीएससी देख लो, चाहे आप 10th देख लो, 9th देख लो, उसके अंदर जब हमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना होता है ना, तो मोस्टली हमारे परफेक्ट ही होते हैं। मतलब आपको जो पेपर होता है तो एग्जामिनर आपको इस तरह की कैलकुलेशन नहीं देता है कि आप उसके अंदर कैलकुलेशन में उलझ जाएं। नहीं, उनका मेन मोटिव होता है कि क्या आप इस वाले पोर्शन को कर पा रहे हैं, ये जो है कि ये कैसे आएगा, बस उनका देखने का ये होता है। बाकी कैलकुलेशन तो हमें करनी होती है, बट उसको इस टाइप से नहीं दिया जाता है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो। वो ओनली आपके नंबर सिस्टम वगैरह के अंदर कैलकुलेशन रखेगा। बाकी इस टाइप के चैप्टर्स के अंदर आपका ओनली और ओनली क्या होता है, आपसे देखा जाता है कि आप फॉर्मूले की कितनी नॉलेज है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ किस तरह से लगेगा, क्या आपको ये पता है, तो उसी तरह से पूछेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक 20 मीटर डीप वेल, एक 20 मीटर गहरा कुआ है विद डायमीटर 7 मीटर, जिसका डायमीटर है वो 7 मीटर है। इज डग, वो उसमें क्या किया गया है, खुदाई की गई है। एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली सेपरेट आउट टू ए फॉर्म ऑफ ए प्लेटफॉर्म। उसके बाद में जो खुदाई करने के बाद जो आपकी मिट्टी निकली है उसको क्या किया गया है, उसके चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म की फॉर्म में फैला दिया गया है, जो 22 मीटर बाई 14 मीटर जिस सेपरेट कर दिया गया है, जो 12 मीटर और 14 मीटर मतलब उसकी चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अच्छा देखिए, ये सेपरेट किया गया है आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, उस वेल के चारों तरफ नहीं है, किसी कोई एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है, जिसमें 22 मीटर और 14 मीटर उसकी हाइट या चौड़ाई जो भी दी हुई है, तो सॉरी उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दी गई है, क्योंकि हाइट तो पूछी गई है, तो उसकी हाइट पूछी गई है, उस प्लेटफॉर्म की हाइट क्या है। तो देखो सबसे पहले एक कुआ खोदा गया है, ठीक है। कुआ किस टाइप का होगा, कुआ सिलेंडर टाइप का होगा, जिसका डायमीटर 7 मीटर है, हाइट उसकी 20 मीटर है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इससे इतना गहरा जो कुआं है उसमें से जो मिट्टी निकाली हो उसका वॉल्यूम उसके इक्वल होगा ना, उसका वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, उतनी ही तो मिट्टी हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर डाली है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे सिलेंडर का प्लेटफॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देखो पहले तो दिया हुआ क्या क्या है, इसके अंदर गिवन है रेडियस ऑफ द वॉल आर इज इक्वल टू आपकी डायमीटर 7 है, तो रेडियस 7/2 मीटर हो जाएगी। लेंथ ऑफ यहाँ पे हाइट ऑफ द वॉल कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है, 20 मीटर दी हुई है। प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है और विड्थ है वो 22 एंड 14 दी हुई है, और आपको हाइट निकालनी है। और ये आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ प्लेटफॉर्म। अभी मैंने बताया कि जितनी मिट्टी वेल में से निकलेगी उतनी तो प्लेटफॉर्म में डाली जाएगी, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर है जो होता है, और कोई भी प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है। तो आपकी लेंथ ब्रेड्थ आपने मल्टीप्लाई की और हाइट उसको एच से डिनोट कर रखा है, आपने यहाँ पे एच से डिनोट कर रखा है। तो यहाँ पे आप कीजिए 22/7
आर स्क्वायर मीन्स आपका आर कितना है, आप 3.5 भी कर सकते हैं और 7/2 भी कर सकते हैं, 7/2। और हाइट आपकी कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है वेल की, ये तो वेल है। उसके बाद में आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म 22 इंटू 14 इंटू एच हाइट, ठीक है। देखो इस 22 को आप नीचे की साइड लेके इधर लेके जाओगे तो नीचे आएगा तो कट जाएगा, या इस 22 को लेके आओगे तो ये नीचे आ जाएगा तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पे एक 7 से एक 7 कट जाएगा, यहाँ पे 4 से ये 5 पे कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या आया है, अब आपके पास आया है 7 इंटू 5, ठीक है। ये बचा है आपके लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या बचा है 14 इंटू एच, तो 14 किधर आ जाएगा, 14 आपका इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पे 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, और 2 को 5 से काटोगे तो आपका क्या हो जाएगा 2.5। तो आपकी जो हाइट है वो क्या आ जाएगी 2.5। अगर सब मीटर में है सारी की सारी यूनिट तो ये भी मीटर में होगा। तो यहाँ से आपकी जो हाइट है प्लेटफॉर्म की वो कितनी आ जाएगी, हाइट आपकी आ जाएगी 2.5 मीटर। ओके, यहाँ पे आपको सिलेंडर वेल होता है, कुआं होता है, वो एक सिलेंडर की फॉर्म में ही होता है। सिलेंडर का जो रेडियस और हाइट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप उसका वॉल्यूम निकालिए, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम भी इक्वल होगा। उसमें लेंथ और आपसे विड्थ दी हुई है, आपको ओनली हाइट निकालनी है। तो LBH आपका वॉल्यूम होता है किसी भी क्यूबॉइड क्यूब का, तो यहाँ से आप H निकाल लेंगे। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिवर्स कीजिए और एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ पे एक फायदा होता है कि आप इसको रिवर्स मोड पे लगा सकते हो, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन 13.3 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक वेल है जिसका डायमीटर 3 मीटर है और उसकी खुदाई 14 मीटर गहराई तक की गई है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन सेपरेट इवनली ऑल अराउंड इट। अब क्या है, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में कोई अलग से मिट्टी निकाल के कहीं और प्लेटफॉर्म बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मिट्टी निकाल के उसके अराउंड, उस वेल के अराउंड प्लेटफॉर्म बनाया गया, सेपरेट स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग की फॉर्म में डाला गया है, ऑफ विड्थ 4 मीटर, जिसकी विड्थ है वो 4 मीटर है, टू फॉर्म ए एम्बैंकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। आपको एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी है। इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा कि ये एक वेल है, डीप में जा रहा है, और जो हमने एम्बैंकमेंट बनाया वो तो अर्थ के ऊपर ही बनाया जाएगा ना। मान लो यहाँ तक अर्थ है, उसके चारों तरफ हमने कुछ ऊंचाई तक इसके एम्बैंकमेंट बनाया है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये दोनों के दोनों क्या है, सिलेंडर टाइप में है, ये भी सिलेंडर टाइप में है, ये भी सिलेंडर टाइप में है। इसकी हाइट थोड़ी कम है, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी गहराई है ये 14 मीटर डीप खोदा गया है ना। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है, डायमीटर 3 मीटर दिया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है, तो इसकी जो रेडियस है वो 1.5 मीटर हो जाएगी। उसके बाद में जो एम्बैंकमेंट बनाया गया है, देखो ये जो वेल है, वेल के चारों तरफ बनाया गया है। तो ये वाला स्पेस है, ये वाला स्पेस जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो आप मिट्टी नहीं डालेंगे। मिट्टी आप कहाँ डालेंगे, मिट्टी हम डालेंगे इसके चारों तरफ, यहाँ से और यहाँ तक। और जिसकी चौड़ाई आपको कितनी दी गई है, 4 मीटर दी गई है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो हाइट है टोटल वो कितनी बनेगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है वो दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि जो मिट्टी यहाँ से निकली है वही तो यहाँ डाली गई है। तो उसके लिए आप देखिए सबसे पहले रेडियस ऑफ द वेल आर दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है तो उसका हाफ कर दिया। डेप्थ आपने इसकी जो हाइट है ये h1 से डिनोट की है, जो आपकी कितनी है 14 मीटर है। उसके बाद में विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट, विड्थ आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है वो 14 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद में आपकी एम्बैंकमेंट है वो होलो है, कितना है, जितना ये सिलेंडर की जो रेडियस है उतना होलो है। देखो ये पूरा कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, सिलेंडर है मान लो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ बीच में जो दूसरा सिलेंडर है
तो यहाँ ये इसकी जो रेडियस है, यहाँ से जो है ये चीज़ तो क्या है, होलो है। तो अगर हम इस बड़े वाले सिलेंडर की कहीं से भी कोई वॉल्यूम निकालने के लिए कहे, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पूरे के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, जितना एरिया होगा। तो यहाँ पे इंटरनल रेडियस 3/2 है, ये होलो है इसकी। तो इसकी जो आउटर रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, तो इसका पूरा का पूरा देखो, एक तो रेडियस 3.2 हो गई, एक इसका सेंटर तो यही है ना, तो रेडियस आप यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस टोटल आप इसमें ऐड करोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2। तो आपकी ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस है 3/2, और जो आपका 4 मीटर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है, तो 4 मीटर आप इसको ऐड करोगे, तो टोटल आपके पास 11/2 मीटर रेडियस आ जाएगी इस सेंटर से लेके यहाँ तक की। क्योंकि हम इस तरह से, हमारे पास कोई शेप नहीं होती है जिसका हमें फॉर्मूला पता हो कि बीच में खाली जगह छोड़ दी और बाहर कोई आपके पास सिलेंडर है। इस तरह से आप निकाल नहीं सकते ना कि आप यहाँ पे आप इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा ना कि ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की इसकी रेडियस है, ठीक है। उस रेडियस में से उस पूरे वॉल्यूम में से आप इसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दे। ऐसा तो कोई आपके पास फॉर्मूला नहीं है कि इस पूरे के अंदर और कुछ और है, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है वो आप निकाल लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको हाइट निकालनी है इसकी, जो आपने एच से डिनोट की है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये तो पता है कि अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो जो आपकी अर्थ डग की गई है वेल के अंदर, वो πr² h, इसकी r को आपने r1 मानना है और हाइट को h1 मानना है, ठीक है। और यहाँ पे ये ओनली ये वाला स्पेस मतलब इस वेल को छोड़ के बाकी जो स्पेस है उसका आप निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इस बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम घटाएंगे। तो बड़े वाले सिलेंडर का फॉर्मूला आप वॉल्यूम आपको पता है, πr², क्या होता है, h होता है। तो बड़े वाले का आपने r1 मानना है, उसमें से आप क्या निकालोगे, पाई r, दूसरे का आपने r2 मानना है रेडियस को, उसमें से r2 में से आप क्या घटा देंगे। तो यहाँ से आप पाई को बाहर ले लेंगे, तो r1 का स्क्वायर h माइनस r2 का स्क्वायर h, तो इस h को भी आप बाहर ले लेंगे। तो इस तरह से आपने इसको अरेंज किया, ठीक है। बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को घटा दिया है, तो यही वाला एरिया है ना जो छोटे वाला सिलेंडर निकालने के बाद जो बचा है। और हाइट आपने h, हमें नहीं पता है ना यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, उसको h मानना है, तो यहाँ तक की ही हाइट हम इस सिलेंडर में ले रहे हैं। बाकी तो हमारे पास ये हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर आती ही नहीं है, तो हम इसको एमेंडमेंट में आते ही नहीं है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद अब आप देखिए इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या कुछ आएगा आपके पास। तो आप वैल्यूज रखिए, यहाँ पे देखो आप ऐसा कर सकते हैं, इस पाई को इधर लेके जाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो पाई से पाई आपका ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा। r1 आपने किसको मानना है, r1 आपने इसको मानना है, तो ये आपके पास है 3/2 का स्क्वायर इंटू h1 हाइट कितनी है इसकी 14 मीटर है। इधर आपकी r1 माइनस r2, r1 तो आपकी 3/2 है और ये आपकी क्या है, आपने r2 इसको मानना है और r1 इसको मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका r1 है 3/2 है, ये कुछ और है, यहाँ पे आपका r2 माइनस r1 आएगा, ठीक है। तो आपका r2 कितना है 11/2, ओके। आप यहाँ पे r1 कीजिए, यहाँ पे r1 कीजिए, यहाँ पे r2 कीजिए और ये r1 ही रहने दीजिए। यहाँ पे r2 माइनस r1, तो 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। वैसे भी आपको पता है कि बड़े में से छोटा घटेगा, छोटे में से बड़ा नहीं घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटू h, तो h आप इधर रखिए और बाकी को इधर ले जाइए, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9/4 इंटू 14, और ये आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये तो 121 आ गया और ये 9 आ गया, नीचे दोनों 4 आ गए, क्योंकि दोनों के दोनों 2 2 4 होते हैं और इनको आपने सब्ट्रैक्ट किया है। इधर आपका h तो है ही, ठीक है। तो ये आप इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 112 बचेगा, 112/4 आ जाएगा इज इक्वल टू
ठीक है। तो यहाँ पे आप ओनली एच को रखिए, बाकी को इस साइड ले आइए। यहाँ पे आपका आ जाएगा 9/4 इंटू 14 और ये 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 112 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, एच बचेगा। तो यहाँ देखो आप 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दो और कौन सा किससे कट रहा है आप देख लो। यहाँ पे क्या 14 की टेबल में 100, तो 14 8 जा क्या होता है, 14 8 जा होता है 112। तो यहाँ से आपके पास जो h है, h क्या निकल के आया, यहाँ पे आपके पास h निकल के आया, इधर ऊपर तो आपके पास 9 बचा, नीचे 8। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 1.8 से डिवाइड करोगे तो 1 जा पे जाएगा, 1 बचेगा, 1 जा पे जाएगा। ओके ना, देखो 8 1 जा 8, 1 बचा है, फिर 1 जा पे जाएगा, फिर आपका 2 जा पे जाएगा, 1.12 मीटर। ठीक है। इस बड़े यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी रेडियस मानो ये आपकी हो जाएगी 4 और 1.5। तो ये 11/2 या आप ये कर लो कि आपका 1.5 और 4 5.5 भी मान सकते हो, और इधर इस छोटे वाले की आपकी 1.5 है। तो इन दोनों को पहले बड़े वाले में से छोटे वाले की घटाओगे और इसमें इसका पूरा जो वॉल्यूम है वो आपका इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से रखना है और उसको सोल्व करना है। तो आपका इक्वेशन इस तरह से सोल्व होगा। आपका जो हाइट है, ये वाली हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, जो एम्बैंकमेंट की हाइट है वो आपकी आई है 1.12 मीटर हाइट आई है। ठीक है। अभी हमारे पास इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर अभी भी लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि नए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ अलग एनटीएससी वगैरह के कुछ पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कोई चैप्टर न्यू चैप्टर पढ़ना है तो उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंटेनर shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ द हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। उस को कोन में डाला जा रहा है, उस सिलेंडर को कोनों में डाला जा रहा है जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप, एक हेमिस्फेरिकल शेप भी डाली जा रही है ऑन द टॉप, टॉप के ऊपर, जिस तरह से आपकी आइसक्रीम बनती है उस तरह से। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो आपको बताना है कि इस तरह के कितने कोन के अंदर ये आइसक्रीम डाली जाएगी। कोई सिलेंडर है, उसके अंदर राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ आइसक्रीम भरी हुई है, उसको आपने कोन में डाला गया है, जिस तरह से आपका आइसक्रीम का कोन होता है एक कोन टाइप में, और उसके ऊपर हेमिस्फीयर का भी डाला जाता है ना, तो उस तरह से उसके अंदर डाला जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इस तरह की कितनी आइसक्रीम उसके अंदर भर ली जाएंगी। तो इस तरह से कोई सिलेंडर है, उसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है, और उसको आपको छोटे छोटे कोनों में डाला जा रहा है, और कोन आपके इस तरह से कोन होता है, लेकिन उसके ऊपर आइसक्रीम थोड़ी सी इस तरह से भी तो डाली जाती है ना। तो ये हेमिस्फीयर हो गया, ये कोन हो गया। तो कितने डाले जाएंगे, देखो जितना इसका वॉल्यूम होगा, ये भरा हुआ है देखो, तो इसका वॉल्यूम और इतने जितने भी नंबर ऑफ कोन है उनका जो वॉल्यूम, उनका सम होगा, वो उनका वॉल्यूम इक्वल होगा ना। तो आप सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर की जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, आपने उसको R1 से डिनोट किया है, रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। उसकी जो हाइट है, हाइट वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है। उसके बाद में कोन की जो रेडियस है वो आपने R2 से डिनोट की है, और उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है आपके पास हाइट 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका 6/2 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद में इसकी हाइट आपने H2 से डिनोट कर लीजिए, ये H1 से डिनोट कर लीजिए। ठीक है। तो H2 से डिनोट की तो कितनी हाइट दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर डाला गया है। देखो इस कोन के ऊपर, ये कोन है यहाँ तक का, उसके ऊपर कोई हेमिस्फीयर डाला गया है, तो उस हेमिस्फीयर की रेडियस इक्वल होगी ना, और ये वाली रेडियस तो ऑलरेडी हेमिस्फीयर में इक्वल होती है। तो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर भी ओनली रेडियस होती है, और वो रेडियस R2
R2 इजिकल टू 3 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ से आपको पता है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ कोन के वॉल्यूम के इक्वल। तो यहाँ पे जो आइसक्रीम कोन है, आइसक्रीम कोन, इसका वॉल्यूम किस तरह से निकलेगा? इस तरह से, इसी शेप का हमारे पास प्रॉपर कोई फॉर्मूला होता नहीं है वॉल्यूम निकालने का। इसके अंदर हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, एक तो कोन का वॉल्यूम और एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके निकाल सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम आपका आ जाएगा जो हेमिस्फीयर है, n नंबर ऑफ तो आपके कुछ आएंगे ही, और आपका n तो यहाँ ले लो। तो आपका जो कोण है, कोण आपको पता है कि 1/3 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर l होता है इसका, जो 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर h होता है। और जो हेमिस्फीयर है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है इसका वॉल्यूम। यहाँ पे दोनों की r है वो कितनी है, 3 है, और आपने किससे डिनोट कर रखी है, 2 से डिनोट कर रखी है, R2 और हाइट है वो किससे डिनोट कर रखी है, इसकी हाइट है वो आपने H2 से डिनोट कर रखी है, और यहाँ पे हाइट होती नहीं है। और यहाँ पे जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पे r है, उसने आपने r1 से डिनोट कर रखी है, इसको h1 से डिनोट कर रखी है। तो ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम इक्वल होगा n नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी भी कोण होगा उसको नंबर ऑफ होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख दो, तो इनकी वैल्यूज हम रखेंगे। तो देखो इन दोनों में से मैं सबसे पहले पाई कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से पाई और यहाँ से पाई हटा देती हूँ, ठीक है। ये पाई हटाने के बाद हमारे पास क्या बचता है, इस पाई को मान लो मैंने बाहर ले लिया, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ज़्यादा लंबा लेंदी कैलकुलेशन बनाने की कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है, हम कैलकुलेशन को कम करके चलेंगे, ठीक है। अब R1 है आपके पास, R1 कितना है, 6 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 × 6 कर दो। H1 आपके पास कितनी है, 15 है, इज इक्वल टू आपके पास n नंबर ऑफ आपके कोण है, और यहाँ पे 1/3 है, और यहाँ पे R2 का स्क्वायर है, R2 का स्क्वायर मीन्स 3 × 3 है, और H2 है हाइट, तो ये आपके पास 12 है। यहाँ पे आपके पास 2/3 है और R2 का क्यूब है, 3 × 3 × 3 है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट, एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट। यहाँ पे अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो आप बाहर कॉमन ले लीजिए, नहीं तो आप इजीली कैलकुलेशन भी कर लीजिए। तो यहाँ पे n तो आपका ऑलरेडी है, अंदर देखिए इस 3 को इस 12 को करोगे तो 12 3 जा 36 होता है, 36 प्लस इधर क्या होता है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इनको आप ऐड कर लीजिए। और ये किसके इक्वल होगा, ये आपका 6 × 6 × 15 के इक्वल होगा। इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा इजी हो जाएगा अगर हम आगे कैलकुलेशन में इसको काट देंगे बिना वो किए, मल्टीप्लाई किए, थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको काटने में टाइम लगेगा। बेटर आप जब आपको डिवाइड करना हो आगे चल के तो उसको इसी फॉर्म में रखिए, आपको डिवाइड पहले मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड करना, आपको डबल टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इसको ऐड कीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 54, 18 3 जा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया n × 54 इज इक्वल टू आपके पास 6 × 6 × 15 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपको n निकालना है, n निकालना, तो n इधर रह जाएगा और 54 कहाँ आ जाएगा, 54 आपके पास इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, आपका 6 से डिवाइड हो रहा है 9 जा पे, ठीक है, 3 का डिवाइड हो रहा है 2 जा पे, और यहाँ 3 जा पे, यहाँ 3 का हो रहा है 5 जा से, तो यहाँ 5 2 जा कितना हो गया 10, 10 इज इक्वल टू n। तो कितने नंबर ऑफ n आपने क्या लिया था, नंबर ऑफ आइसक्रीम, तो कितने नंबर ऑफ आइसक्रीम बनी है उस सिलेंडर में से, 10 नंबर ऑफ आइसक्रीम बनी है हमारी वहां पे, यही आपको निकालना था। और यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया इसको, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते फिर इसको डिवाइड करते, बेटर है ना कि इसको इसी तरह से हमें पता चल जाएगा सेपरेटली किसको किससे काटना है। तो आप डबल टाइम मत लगाइए, उस चीज को एज इट इज रहने दीजिए। अगर आपको आगे जाके डिवाइड करना है तो इजी वे है, आप उसको मल्टीप्लाई ही मत कीजिए, आप उसको डायरेक्ट काट दीजिए, ठीक है। डबल टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपको पेपर के अंदर 3 घंटे के अंदर पेपर पूरा करना होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ टाइम बचता है तो कम से कम आप उसको दोबारा से पीछे से देख सकते हैं कि भाई आपके पास कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, और उसको थोड़ा सा रिवाइज करने का टाइम मिल जाता है आपको, तो रीचेक करने का टाइम मिल जाता है। तो आप थोड़ा सा टाइम को बचाइए और पीछे से देखिए। और अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10th के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है कि आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है मैथ वगैरह के अंदर। तो कैलकुलेशन करने का तरीका भी आपको आना चाहिए अगर आप 10th क्लास में हैं तो।
ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, किस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है, कि आपको यहाँ पे बस यही देखना है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। आपको नंबर ऑफ कोन निकालने कि ऐसी कितनी आइसक्रीम के कितने नंबर ऑफ कोन बन जाएंगे, वो कोन कहाँ से भरे जा रहे हैं, इस सिलेंडर में से ही भरे जा रहे हैं, तो सिलेंडर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि कहीं और से तो आइसक्रीम लेके नहीं आ रहे, उसी सिलेंडर में से आइसक्रीम निकाल के लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बैक करके देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर से आपको सोल्व करवा दिया जाएगा अगर नहीं आ रहा है तो। और आप आगे के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और कोई भी चैप्टर में अगर आपका डाउट है तो आप बता दीजिए, उसी तरह के क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे। और ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। आज का चैप्टर, हाँ, आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।